Hello, Sun, Moon, and Rising Capricorns. Welcome to my channel Dream Tarot and Happy New Year. ये आपके नए साल की नए मंथ की रीडिंग है जनवरी 2026 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवन स्ट्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। ओके, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए फॉर मंथ ऑफ जनवरी 2026। कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जनवरी 2026। ओके, अंडरनीथ डेवल कार्ड, ये आल्सो आपके साइन को ही शो करता है। डेवल यानी कैप्रिकॉन साइन को ही शो करता है। तो यस, मे बी आप अपनी अपनी फुल एनर्जी में हो सकते हैं मंथ ऑफ जनवरी में। और आपकी लाइफ में मे बी आप बहुत ज़्यादा किसी मैजिक एनर्जी से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, लाइक नेगेटिव एनर्जी। दिस मैजिशियन कार्ड और दिस डेविल कार्ड शोज समथिंग मैजिक हैपनिंग। कोई स्पिरिचुअल पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जो कि इन चीज़ों में है, वो इन्वॉल्व है, या आप खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो उसको ख़त्म करने के हवाले से किसी स्पिरिचुअल पर्सन की हेल्प ले रहे हैं, या आप खुद ऐसी टॉक्सिसिटी को निकालना चाहते हैं अपनी लाइफ से। सो यस, इन फर्स्ट वीक में आपके पास है नाइट ऑफ कप्स। मतलब कि आप यू वांट्स टू ऑफर समथिंग टू समवन, लाइक आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं विद कप ऑफ लव। लाइक या तो किसी की तरफ से प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, लव ऑफर आ रही है, रिलेशनशिप ऑफर आ सकती है किसी की तरफ से, और या फिर या आप भी हो सकते हैं आप किसी को रिलेशनशिप ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी का ब्रेकअप था तो वहाँ से आपको कोई ऐसी चीज़ मिल सकती, लाइक रीयूनियन के चांस मिल सकते हैं किसी की तरफ से। कॉल टेक्स्ट मैसेज, यस, ये देखें आप, पेज ऑफ कप्स अगेन से लव ऑफर, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है यहाँ पे। तो यस, यहाँ पे रिकनसाइल के चांस है फर्स्ट वीक में। और चाहे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव पार्टनर के साथ ही हो, किसी के साथ भी अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो वो रिजॉल्व होने के चांस हैं। सेकेंड वीक में आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि शो करता है कि आप कंफ्यूज हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं लेकिन आप एट द सेम टाइम उन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं। यस, आपके पास पास पर्सन से भी कोई आ सकता है। ऑलरेडी आपके पास एक ऑप्शन था, देन पास से कोई आ सकता है विद लव ऑफर। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसको चूज़ करना चाहिए फॉर कमिटमेंट। और कुछ लोगों के लिए 2 जॉब ऑफर्स आ सकती हैं आपको। तो यस, आपको, और ये ओवरसीज से भी हो सकती है। अगर आप देखें विद दिस वर्ल्ड कार्ड, जो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे गिरा है, कुछ लोगों के लिए ओवरसीज से हो सकती है। यस, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस से हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकती है। थर्ड वीक में आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप मे बी अगर आपके पास 2 ऑप्शंस थे, 2 सिचुएशंस थी, तो अब आप सोच रहे हैं कि उन्हें कैसे बैलेंस किया जाए। यस, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस विद बोथ सिचुएशंस। पेज ऑफ सोर्स, बार बार ये कार्ड मेरे पास आ रहा है, तो ये शो करता है कि यस, आप बैलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बैलेंस है आपकी लाइफ में। आप इसका इंतज़ार करेंगे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी कब आएगी, इमोशनल फुलफिलमेंट कब आएगी, और ये बैलेंस कब आएगा। सो आप चाहते हैं कि बैलेंस हो। सो मे बी अगर ये आपके
अगर आपको लगता है कि आप पास पर्सन जो है वो आपके लिए बेटर है तो आप उनके साथ बैलेंस कर सकते हैं, और या फिर अगर आपको लगता है कि न्यू ऑप्शन जो है वो आपके लिए परफेक्ट है तो आप उसके साथ बैलेंस कर सकते हैं। और ये जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। लाइक जो आपको लगता है कि जो जॉब आपके लिए बेटर है आप उसको एक्सेप्ट करें, और वहाँ से जो जॉब आपके लिए परफेक्ट है मनी वाइज, जहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर हो रही है, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस विल गिव यू मोर हैप्पीनेस। और फोर्थ वीक में आपके पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यस आप एक डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं इन द एंड ऑफ द मंथ, और लेट्स सी कि वो डिसीजन आपके लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल लॉजिकल होके आप सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, और अगर दो सिचुएशंस आपके पास नहीं, आपने दोनों को अपने साथ रखा, लाइक दो ऑप्शंस थे आपके पास, दोनों को आप लेके चले, कुछ अरसे तक बैलेंस किया आपने कि दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके पास रहें, बट एंड ऑफ द मंथ आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है, किसी एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, एक ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है। तो व्हाट विल बी द व्हाट विल बी योर डिसीजन? सो यस, मुझे लगता है कि आप उस डिसीजन लेना है, लेकिन आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, और इसके लिए आपको और मज़ीद टाइम चाहिए और मज़ीद वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने काम को देखें, अगर आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा जिम्मेदारी वाले काम को के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपको लाइक क्या करना होगा। लाइक दोनों में ही ज़्यादा काम है, दोनों में ही जो है लाइक बर्डन बहुत है, सैलरी भी कुछ इतनी, किसी एक में अच्छी, किसी एक में लाइक कोई इतनी ख़ास नहीं डिफरेंस सैलरी में भी। तो मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ भी कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू नीड। सो यस, आपकी स्टेबिलिटी किस में है, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। चाहे वो आपका कमिटमेंट ऑफ़र है या आपका जॉब ऑफ़र है, जो भी है, दोनों में से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपकी स्टेबिलिटी किस में है। और मे बी जब अगर डिसीजन नहीं लिया जा सकता तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए वक्त पे। ओके, लेट्स सी के रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। ओके, रोमांस एंजल मैसेजेस आपके लिए हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव बीन नोन ईच अदर बिफोर। तो यस, पास से आपके पास कोई वापस आ रहा है इन लव लाइफ, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टार्टेड रोमांटिक फीलिंग। सो यस, आपके पास दो ऑप्शन, जैसे मैंने कहा कि पास से है एक जो है आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है करंट टाइम में। सो आप इन दोनों में कंफ्यूज्ड हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस टुगेदर। तो यस, आपको पॉजिटिव रहना होगा और एकदम से कोई फैसला ना करें, कुछ कुछ टाइम लें। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बिल्कुल ही आपसे मैच करे, आपकी नेचर से मैच करे, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। तो इतना कोई हार्ड ना बनाएं अपने डिसीजन को, या अपनी सर्च को फॉर सोलमेट, किसी जिसकी भी तलाश है आपको, उसको इतना हार्ड ना बनाएं कि वो कोई बंदा आप किसी को एक्सेप्ट ही ना कर पाएँ। सरेंडर टू द डिवाइन, तो ये जो भी डिवाइन की तरफ से आ रहा है उसके ऊपर सरेंडर करें। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो यस, मैंने कहा कि बैलेंस लाना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, तो कुछ चीज़ों को जान के, कुछ दूसरों की चीज़ों को एक्सेप्ट करके, कुछ अपनी मनवा के आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी है उसको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दें और आगे बढ़ें। तो ये टाइम है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, जैसे मैंने कहा, तो ये टाइम है कि आप उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से कट आउट करें। लक इज़ ऑन योर साइड, तो यस, आपके तरफ लक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं मंथ ऑफ जनवरी में।
So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.